कला, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, इतिहास एवं पुरातत्व आदि विविध क्षेत्रों में क्रियाशील संस्था हॉबी एंड कलेक्शन द्वारा पुरातत्व सामग्री संचय को प्रोत्साहन देने के लिए विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्मॉल वंडर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की विद्यार्थी कुमारी आराध्या तिवारी प्रियम को बाल एम्बेसडर मनोनीत करते हुए उनको प्रमाण पत्र मेडल प्रदान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रभात साहू पूर्व महापौर थे। अध्यक्षता राजेश पाठक प्रवीण ने की। संगोष्ठी का आयोजन सोनाली मढ़ाताल में किया गया। मुख्य अतिथि प्रभात साहू ने कहा कि पुरातत्व की सामग्री हमारे इतिहास की धरोहर है। पुरातत्व के क्षेत्र में प्रियम द्वारा किए जा रहे कार्य बच्चों को प्रेरणा देंगे। अध्यक्षता कर रहे राजेश पाठक प्रवीण ने कहा कि डॉक्टर राजकुमार सुमित्र की विरासत को प्रियम आगे बढ़ा रही हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सब लुप्त होती धरोहर को बचाने का प्रयास करें। पुरानी सामग्रियों के संचयन तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है। बता हाँ। तो आज मैंने कॉइन कलेक्शन की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में। और मुझे इसलिए बनाया गया है क्योंकि मेरी रुचि है पुरानी चीज़ों में और पुराने कॉइन्स में। मेरे पास खुद कलेक्शन है और मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ सब बच्चों से जो मुझे देख रहे हैं कि अभी की एज में, जैसे जो मेरी एज है, कोई नहीं जानता। मतलब मेरी क्लास के बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे, उनसे अगर मैं इस चीज़ पर बात करती हूँ तो कोई को कुछ पता ही नहीं है। जैसे मुझे इस चीज़ में बहुत रुचि है, बट मैं यही कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स से भी यही कहना चाहती हूँ कि वो इस चीज़ों में बच्चों को रुचि डालें। ये करने में आपको कितना समय और कितना आपको मेहनत लगी? मुझे बहुत मेहनत लगी। मतलब मेरे दादा और फिर मेरे पापा और फिर मैं, हम लोग की इन्हीं सब चीज़ों में रुचि थी। प्रेरणा की बात है, प्रेरणा कहाँ से आई? दादा से, मेरे दादा से। मेरे दादा बहुत इन सब चीज़ों में, जैसे उन्हें न्यूज़पेपर भी कलेक्ट करे हैं, उन्हें कॉइन्स भी कलेक्ट करे, उन्हें कैमरा भी कलेक्ट करे हैं, फिर मेरे पापा ने, और फिर मैं भी कलेक्ट करी। मुझे बहुत अच्छा लगा। नाम आराध्या तिवारी। अभी अच्छी संस्कार आने के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हम सब के लिए हमारे ही परिवार की बिटिया प्रियम एक्टिव जो कुछ डेवलप चीज़ें हैं उनको संग्रह करने का काम करता है। मुझे लगता है कि कम उम्र में बच्चों का रुझान इस तरह नहीं होता, लेकिन जिस तरह से मैंने उनका म्यूजियम जाकर देखा, अभी मुझे लगता है कि शहर के मुश्किल से 2% लोगों को जानकारी है। ऐसी दुर्लभ चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी किया। मैं अपनी तरफ से शुभ आशीष देता हूँ, नम्रता मेरे में प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन यशस्वी हो और न केवल संस्कार आएंगे, पूरे देश के अंदर उनके नाम रोशन करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आज मैं ब्रांड एम्बेसडर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरा देश उन पर गर्व करेगा, हम सबको भी गौरव होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपके समझते हैं ऐसे हुनर बच्चों के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन या कुछ ऐसी योजना करना तो चाहिए, सरकार को तो करना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि ये दुर्लभ वस्तुएं जो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को पता भी नहीं होगा। ऐसी एंटिक पीसेस को उनको संग्रहित करना, उनको दिखाना, मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार उसको अपने हैंड ओवर ले और बड़ा म्यूजियम बनाए और उसकी देख रेख ये बच्चे करें और हमारे भाई हर्ष तिवारी करेंगे। निश्चित रूप से शहर के लिए और क्या पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। हॉबी एंड कलेक्शन परिवार द्वारा जबलपुर शहर की प्रतिभावान विद्यार्थी कुमारी आराध्या तिवारी प्रियम, जो कि कक्षा 7वीं में स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की विद्यार्थी है, इन्होंने अत्यंत दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह में जो अभिरुचि दर्शाई और विद्यार्थियों को इस दिशा में प्रेरित किया, इस हेतु हॉबी एंड कलेक्शन परिवार आज उनको ब्रांड एम्बेसडर हॉबी एंड कलेक्शन परिवार का मनोनीत करते हुए स्वयं गौरवान्वित है। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज के इस आयोजन में वर्तिका संस्था, वर्तिका महिला प्रकोष्ठ, पाथेय संस्था और जबलपुर की विविध संस्थाओं के यशस्वी प्रतिनिधिगण हमारे बीच में उपस्थित हैं और इन सबका उद्देश्य है कि वर्तमान पीढ़ी विरासत को खोए ना, उसे संजोके रखे। डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र, उन्होंने इस दिशा में अप्रतिम कार्य संपादित किए और उन्हीं परिवार से निकली हुई आराध्या तिवारी प्रियम, उनका शौक, उनकी रुचि और इस दिशा में उनकी क्रियाशीलता का आज हम सब अभिनंदन करते हुए डॉक्टर सुमित्र का भी स्मरण कर रहे हैं और प्रियम को आशीर्वाद भी समर्पित कर रहे हैं। मैं राजेश पाठक, जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।